थे जो भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, झाड़ू शायद 6 महीने 1 साल में लग जाए, 6 महीने में शायद लग जाए, वो भी पत्रकारों की वजह से, क्योंकि दैनिक जागरण कार्यालय हमारी बिल्डिंग में है और दैनिक जागरण के प्रभाव से और भी बगल में अखबार हैं, कौन है, अरे अच्छा सा नाम है, अरे वो है अमृत प्रभात है, पायनियर है, तो 2-2, 3-3 पत्रकार हमारे कैंपस में, हमारे ख़ानदाने में है। उन पत्रकारों की वजह से 6 महीने में एक बार झाड़ू लगता था, अब रोज़ झाड़ू लगता है। ये कौन से जादू की छड़ी नगर पालिका, मोहम्मद इलियास मन्नी महाराज, उनको हम लोग मन्नी महाराज कहते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व है साहब, काम करके दिखा रहा है। हम तो समझते हैं जब तक मन्नी महाराज मोहम्मद इलियास साहब जिंदा रहेंगे तब तक वो नगर पालिका कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अब लोग तैयारी में हैं कि उनको विधायक बनाएंगे, तो हमारी सलाह है भैया तुम विधायक बनो न बनो, तुम इसी कुर्सी पर डटे रहो। क्या करोगे विधायक बन के? तुम विधायक बन गए तो तुम्हारी अकेले दम से तो चलेगी नहीं। इलियास साहब, और रायबरेली में आप नगर पालिका के कुर्सी पर रहेंगे तो कम से कम नगर का तो भला होगा। बाकी विधायक बन गए तो आपका तो भला होगा, लेकिन जनता की देखिए भला मुश्किल है। क्या आप अकेले क्या करेंगे? आप आ गई रोटी, आ गई भाई? अच्छा, लाइए उसी डिब्बे में डाल दें। हाँ डाल दीजिए, ठीक है। कल आप, हाँ कल आपको हमने काले मुंह को बंदर दिखाया था ना, जी। अंदर जाके कल देखा है कि नहीं आपने? काले मुंह वाला बंदर। तो अभयदाता का फ़ोटो हर घर में मिलेगा, हर घर में। पत्थर के बंदर का फ़ोटो हर घर में, और जो असली अभयदाता हैं उनका फ़ोटो कोई नहीं टांगे है। ये मेरा कितना अंधा समाज है ना। ठीक है महाराज, धन्यवाद। ये रोज़ रोटी बंदर के लिए ले आते हैं, वो इसमें डाल गए हैं। सुखू लाल चांदवानी के यहाँ से रोटी आती है। अब सुखू लाल चांदवानी उद्योगपति हैं, वो बेचारे बंदर के लिए करते हैं, रोज़ भेजते हैं, और महीने में 4 बार वहाँ लखनऊ रायबरेली के बॉर्डर पर वो भेजते हैं अपने आदमी को, बंदर भोज करते हैं। केसी लखमानी की ओर से बाल भोज होता है हर रविवार को। यहाँ भी हम उन्हीं के डबल रोटी से बांटते रहते हैं। तो हमको आदमी चाहिए। अब हमको क्या करेंगे सामान लेके? अब हमको एक आदमी चाहिए। रायबरेली के जितने भी सेठ साहूकार हैं, इनको मिल के चंदा लगा के एक आदमी की व्यवस्था कर दें। आदमी रहेगा, जाओ भाई जानवर को पकड़ लाओ, जाओ भाई उसका गोबर उठा दो, जाओ उसको मलहम पट्टी कर दो, या मलहम पट्टी सरकारी अस्पताल से आदमी अगर आए हैं तो उनको पकड़वा लो, मदद करो। अब बताओ, हम 75 साल के गाय को, जानवर को रस्सी से पकड़ना, बांधना, वो तो कहिए सब एक्सपर्ट होते हैं। जो आए 2 ही आदमी ने ड्रेसिंग कर लिया, हम चूँकि कैमरा चला रहे थे। अब काले मुँह के बंदर को अंदर हम फिर बनाएंगे, दिखाएंगे, केजरी साहब को दिखाएंगे कि साहब आपके हिंदुस्तान में एक आदमी ऐसा है। हमको पैसा नहीं चाहिए, केवल वो हमारे पक्ष में आवाज़ उठा दें बस। और जितने ही आप पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे उतने ही केजरी साहब हिंदुस्तान आपको याद करेगा। देखिए, काम चाहिए जनता को। जनता को लच्छेदार भाषण नहीं चाहिए, जनता को नारा नहीं चाहिए, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। अरे तुम गाय की सेवा कभी करते हो? गो हत्या बंद हो। अरे गाय की हत्या तो फिर भी ठीक है, कसाई मार देता है 5 मिनट में, लेकिन ये गाय सड़ के मरती है, ये बड़े बड़े कीड़े मुंह में पड़ते हैं उसके, और उसको आप लोग देखते हैं? कोई आया मदद करने के लिए तो नारे ये भी लगाओ, गाय को तड़पा के मारो, गाय को तड़पा के मरने दो, तड़प के मरने दो, और गो हत्या बंद हो। यह लगाओ नारा। एक से एक गो कथा कहने वाले ऐसे हमारी निगाहों में है कि वो गो कथा कहते हैं, और 1 नंबर का वो कसाई है, हत्यारा है वो, 1 नंबर का, और गो कथा भी कहता है।
पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, कितना चढ़ावा लेके आता है वो। नाम ले लें दुश्मन, वो दुश्मन हमारा बन जाएगा। तो हमको टिकट नहीं, वोट नोट नहीं जब लेना था तब तो मैंने लिया नहीं। केवल ये चाहते हैं हमारे पीठ पर कोई आवाज़ उठावे और चैलेंज करे। जीव जंतु कल्याण बोर्ड में जो बैठे हैं, भारत सरकार का ये वो है जीव जंतु कल्याण बोर्ड। कई प्रांत के लोग जब लगाते हैं ताकत तो उस वहाँ के चेयरमैन बनता है। कौन प्रांत, कौन मंत्री? जांच होनी चाहिए कि पूरे भारत में जानवरों के पीछे, पेड़ पौधों के पीछे अपनी किसने कुर्बानी दिया है। जिंदगी की कुर्बानी, इसी में अपनी ज़िंदगी बिता दिया हो, जांच करवा लो, टीवी पर दिखाओ। पारदर्शिता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मन चुपचाप किसी को लेकर खड़ा कर दिया। नो, जनता प्रमाण देगी। लाखों हस्ताक्षर इकट्ठे किए जाएं, लाखों, मैं मोबाइल नंबर के, जो उस योग्य है उसको बैठा दो। अब इस बुढ़ापे में मैं ये चाहता हूँ कि जानवरों से संबंधित किसी बड़ी कुर्सी पर बैठें तो लाखों जानवरों का भला हो जाएगा। हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, हम नहीं, तनख्वाह मिलेगी तो नहीं लेंगे, कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे? कहीं हम बुलाएं, हमको बुलाया जाए, हमको आने जाने किराया दे दो बस। भोजन ऐसे भी नहीं करते, अन्न ऐसे भी नहीं खाते, फल फूल खा लिया, दूध थोड़ा मिल गया बस, ख़त्म। ये हम चाहते हैं कि कम से कम एक जानवरों के लिए भी इस संसार में हलचल हो। इन्हीं जानवरों की मंदिरों में पूजा होती है केजरी साहब। हमको आज हंसी आ रही थी देख करके कि मनुष्य की सेवा करके आदमी नोबेल पुरस्कार पा जाता है। मनुष्य की सेवा करके आदमी एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाता है। सारी मीडिया और दुनिया उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन एक चीज़ ये बता मैं, क्या मानव की सेवा करे तो क्या कोई बहुत बड़ी बात है? छोटी बात है हमारे विचारों से। क्यों? गाय के झुंड में, कुत्ते के झुंड में, गधे के झुंड में, आदमी के झुंड में, उन जानवरों में और हमारे में अंतर क्या रह गया? तो मैं समझता हूँ केवल मानव मात्र की सेवा करना वो छोटी सेवा है। अखबार में एक न्यूज़ बड़ी अच्छी हमारी निकली थी, सूअर की सेवा सुपर सेवा है। घायल सूअर छटपटा रहा हो, उसकी जान बचाओ। गाड़ी के नीचे आ गया, घर लेके आए, इलाज किया, मर गया, दफना दिए। तो सूअर की सेवा सुपर सेवा है। इस्लाम धर्म में तो उसको नाम नहीं लेते हैं, छूते नहीं हैं। तो ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती है। अरे इंसान से गंदा कौन है भाई? अब तक इसी इंसान ने अपनी कितनी लाखों औरतों को तो जिंदा जलाया होगा। इसी इंसान ने, किसी जात हो, धर्म हो, जिंदा जलाया होगा। किसी सूअर ने क्या यह काम किया? किसी गधे ने किसी गधी को जलाया? किसी बंदर ने किसी बंदरिया को जलाया? नहीं जलाया ना। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक मसीहा आया हुआ है इस धरती पर, वो मसीहा आवाज़ उठा दे एक बार। तो अगर केजरी साहब एक बार ललकार देंगे ना, पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ये चाहते हैं कि हम ऐसे जगह पर हमको बैठाया जाए या किसी एडवाइजरी बोर्ड में रखा जाए, हमारी सलाह से काम हो। तो पर्यावरण में और पशु सेवा क्षेत्र में मैं पूरे भारत को मैं चैलेंज करता हूँ, हमारी गर्दन उड़ा दी जाए अगर हमसे ज़्यादा किसी ने काम किया हो। और मैदान के अंदर 9 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। पूरी रायबरेली की जनता गवाह है, पूरी रायबरेली, जितने हस्ताक्षर कहेंगे हम आपको देंगे। पूरी रायबरेली गवाह है, वीडियो घुमवा देंगे एक बार। और उसके ऊपर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी जांच बैठा दी जाए कि श्याम साधु से ज़्यादा पर्यावरण पर और अनाथ पशुओं की सेवा में, जिनको हम पशु कहते हैं ना, उन मंदिरों में उनकी पूजा होती है। हमारी आपकी मंदिर में पूजा नहीं होती है, नो, उनकी पूजा होती है। काल भैरव
काल भैरव जो शमशान के देवता होते हैं उनके नीचे कुत्ता बैठा है। देवी के नीचे जो है ये चेचक की देवी जो मानी जाती है माता शीतला, उनके नीचे गधा बैठा है। मूर्त बनी है, आप जाके बनारस में देखाइए। बनारस में काशी नगरी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी के किनारे मशहूर गंगा घाट है, वो वहीं देखाइए जाके। इलाहाबाद में देखाइए तो देवी का वाहन गधा है, गाय लक्ष्मी का रूप है। इस समय बजरंगबली में यही सब दिखा रहे हैं। तो मतलब हमारा यही है कि वो आवाज़ उठावें और हमारा सौभाग्य होगा कि अगर एक बार वो हमको समय देंगे मिलने के लिए। मैंने महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा मैंने अनशन किया है। यह दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान अखबार की खबर है। पूरी रायबरेली की जनता गवाह है। अब इससे ज़्यादा प्रमाण तो हम नहीं दे सकते। महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा अनशन 49 दिन का मैंने अकेले दम से किया है। हम अकेले ही चलते हैं, केजरी भी अकेले चला है, लोग पीछे कारवां उनका बन गया। चूँकि देखिए बताने मनुष्य की सेवा में बड़ी जल्दी तरक्की होती है। खट 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 मनुष्य की सेवा कीजिए। देखिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और हम गाय गधों कुत्तों की बंदरों की सेवा में पूरी ज़िंदगी लगा दिए। तो हम तो एक चपरासी भी तो नहीं बने। लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। चपरासी को मारो गोली, करोड़ों रुपए मैं गवर्नमेंट से ले सकता था। करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों। क्यों? पूरी लाइफ ख़त्म किया इसी ने, ज़िंदगी बिता दिया पूरी लाइफ। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से ले सकता था, नहीं दिया। तभी तो आज हम ललकार रहे हैं, तभी तो कैमरे के आगे बोल रहे हैं, तभी तो हर आदमी ये कहता है साहब आपके जैसा कोई नहीं कोई कर सकता। अगर नहीं कोई कर सकता तो गिनीज बुक वाले कहाँ मर गए हैं क्या? कोई वहाँ संदेशा भेजने वाला नहीं है। नहीं ना, सब यहाँ लीपा पोती काम होती थी अभी तक। लेकिन भगवान करे कि जब तक ये चांद सूरज रहे, गंगा जमुना में पानी रहे, तब तक केजरी का नाम रहेगा। और केजरी की भगवान से यही प्रार्थना है कि बड़ी लंबी उम्र हो केजरी साहब की, बड़ी लंबी उम्र हो। जितने ज़्यादा दिन रहेंगे उतना ही देश का भला होगा। उम्मीद यही है। आज अन्ना जी ने भी यही कहा कि हमें विश्वास है कि केजरी अच्छा काम करेगा। तो कुल मिला के बहुत बड़ी बात है, एक चमत्कार है ये केजरी साहब पार्टी जो है, ये एक चमत्कार है। और कहीं हमने सुना था कि ये था, क्या बोलते हैं, अरे हाँ, ये सूरदास ने कहीं कहा है, किसी कोई बाबा कह रहा था सन 2000 के बाद, वो संवत में कहा है लेकिन उसको मैं सन में बता रहा हूँ। सन 2000 के बाद एक ऐसा योग पड़े कि 1000 साल के लिए कलयुग में सतयुग भोग करे। हमको लगता है शायद वही टाइम आ गया क्या, उसकी शुरुआत आज हुई क्या। केजरी साहब का आना कोई साधारण बात नहीं है। आप पार्टी आम आदमी देखिए आप, काश इनको अगर कहीं करोड़ों अरबों रुपए मिल जाएं गरीबों को मदद करने के लिए, बांटने के लिए, देने के लिए, तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाए। लेकिन नहीं, ज़मीन से जुड़ के चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं तो ज़मीन से जुड़ा रहा, एक अकेला आदमी आज चुनौती में। भाई देखिए, चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। पहलवान अगर अखाड़े में ताल ठोक रहा है तो चैलेंज कर रहा है कि आओ भाई, जिसको हाँ पंजा मिलाना मिलाओ। कोई ज़रूरी नहीं कि वो जीत जाए, वो हार भी सकता है, लेकिन उसमें दम है। तो शायद इसीलिए मैं भी लोगों को ललकारता हूँ कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मसीहा, बड़े बड़े साधु संत, क्या आप ये बताएंगे कितने समय से आपने क्या क्या किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या बताएंगे? कोई जवाब नहीं निकलेगा सर, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे वो। भाई किसी आदमी के पढ़ाई में बड़ा समय निकल गया,
फिर नौकरी में समय निकला, फिर वो समाज सेवा में आया और केवल मानव सेवा में। दूध पीता है गौ माता का, नारे लगाता है गौ माता का, मंदिर में पूजता है गौ माता को, यज्ञ हवन में कथा में गौ माता का गोबर वगैरह वगैरह इस्तेमाल होता है। ठीक, जो पूजनीय है उधर कभी उलट के देखा नहीं देखा। मनुष्य की यही पहचान है कि प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो, जानो, उसके लिए करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख 28 दिसंबर 2013 है। आज का देश के लिए बड़ा शुभ दिन हम मानेंगे। दिन है शनिवार का, लेकिन शनिवार का दिन इसलिए मैं अच्छा समझ रहा हूँ कि अब देश के राजनीति पर अब शनि सवार हुआ है, कि केजरी नाम का शनि अब सवार हुआ है। अब देखिए 7.5 वर्ष ये 7.5 होते हैं शनि, ये धूम मचा देगा। तो केजरी साहब, हमने एक आपको नमूना दिखाया। जो आप देख रहे हैं ना, सब अकेले, सब अकेले, अनशन भी अकेले 49 दिन का अकेले। सिंह होता है ना, सिंह सपूत, ये अकेले चलते हैं। सिंह सपूत सूरमा, स से है सिंह सपूत सूरमा, ये अकेले चलते हैं। ये राह बनाते हैं, ये पद चिन्ह बनाते हैं। तो शनिवार का दिन भगवान करे कि केजरी साहब का शनि जो है इन दुष्टों के ऊपर, पाखंडियों के ऊपर वो सवार रहे और इनको शनि खाली ऐसे देख ले, वो शनि को तो वरदान था ना, केवल देख ले तो सब स्याह पड़ जाता है खाली दृष्टि से। अगर शनि सवार हो गए तो आज शनिवार का दिन भारत का, आज राजनीति, भारत के राजनीति पर आज शनि सवार हो गया। मैं केजरी साहब को, उनकी सारी पार्टियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति कि केवल दिल्ली तक आप ना रहें, पूरे भारत में आएंगे। लेकिन कब भारत में आएंगे? जैसे मैं हूँ, मैं खुली किताब हूँ, आप देखो हमको। मैं चाहता हूँ कभी दिल्ली बुला लीजिए, कुछ हमारी बीती सुन लीजिए, हमको आपसे चाहिए कुछ नहीं। आप मेरे लिए बोल तो सकते हैं ना, भारत सरकार से मांग तो कर सकते हैं कि ये केंद्र में बैठे, ये सोनिया जी के क्षेत्र का आदमी है। सोनिया जी की पार्टी में जितने भी आदमी हो पूरे देश के अंदर, वो करेंगे हमारा मुकाबला समाज की सेवा में। समाज की सेवा का मतलब क्या है? प्राणी मात्र की सेवा करो, वो समाज सेवा है हुजूर। आवाज़ उठा दीजिए एक बार। उम्मीद यही, आशा यही है। बाकी नहीं भी उठाएंगे तो भी हमें कोई गम नहीं है। थोड़े दिन की ज़िंदगी, अब चलते चलाने का समय है। हाँ, भगवान चाहेंगे तो वहाँ ऊपर खैर लाखों लोग कह चुके हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा। हमने कहा भैया हमको अकेले स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं आप लोग? अरे आप भी तो चलो। तो हम वाणी को विराम देंगे। अब ये सब आपको दिखाए हैं, चूँकि वहाँ अंधेरा है, जहाँ गधा वार्ड है वहाँ अंधेरा है। तो अब टार्च हमने शायद अंदर रख दिया है, तो जला के काले मुंह को दिखाएंगे बंदर को, जिसको हमने एडमिट कर रखा है। और यही है, सब जीवनी है, सब देखिए अस्त व्यस्त, उबाड़ खाबाड़, तहस नहस। हम क्या क्या करें, हमको इसी फुर्सत नहीं। तो वाणी को विराम देने के पहले हम आप पार्टी को बधाई देना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि वो उनको दिन दूनी रात चौगुनी वो तरक्की करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।